हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है आपके बायो के चैप्टर नंबर 3 में। तो आज हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। तो बेटा टेरिडोफाइट क्या है। तो हमने देखा था कि ब्रायोफाइट जो है वो ऐसा प्लांट है जो लैंड में भी पाया जाता है और वाटर में भी पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइट फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। ये ओनली लैंड में ही पाया जाता है। टेरिडोफाइट को बेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं। बेस्कुलर होता है कि जिसमें बेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट जो वो थ्रू जाइलम और फ्लाइम होगा। और क्रिप्टोगैमस वो प्लांट होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन होता है और सीड भी फॉर्म्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट को हम बेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं। ये बेस्कुलर प्लांट है, मैंने आपको बता दिया। इसमें जाइलम फ्लाइम प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट जो है वो फर्स्ट ऐसा मतलब प्लांट है जिसमें बेस्कुलर टिश्यू पाए गए। और जिस प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको ट्रैक्योफाइट्स बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट जो है वो फर्स्ट ट्रैक्योफाइट है। टेरिडोफाइट इज आल्सो कॉल्ड द रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो टेरिडोफाइट जो है इसको बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। अब जैसे कि बेटा आपको पता है एम्फीबियन से रिप्टाइल इवॉल्व हुए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट इवॉल्व हुए। अब टेरिडोफाइट की मेन बॉडी मतलब डोमिनेंट कौन सी है, तो वो है स्पोरोफाइट। हमने ब्रायोफाइट में क्या पढ़ा था, गेमेटोफाइट थी। एल्गी में भी गेमेटोफाइट थी ना, लेकिन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होती है मेन बॉडी, जो कि डिप्लॉयड होती है। और स्पोरोफाइट जो है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएट है। और ये जो है रूट स्टेम लीव्स जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। अब टेरिडोफाइट में रूट्स कैसी पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट होती है जो कि रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से राइज होती है। और ये रूट जो है डाइकोटोमी शो करती है। ये देखो इस तरह से ये जो मेन रूट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब टेरिडोफाइट जो है इसमें स्टेम कैसी होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसको राइजोम बोलते हैं, और ये डिप्लॉयड होती है। लीफ 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। स्मॉल साइज के लीफ को माइक्रोफिल्स बोलते हैं, लार्ज साइज के लीफ को मैक्रोफिल बोलते हैं। माइक्रोफिल किसको बोलते हैं, सिलेजिनेला को। मैक्रोफिल किसको बोलते हैं, फर्न्स को। ठीक है, तो आगे टेरिडोफाइट में फर्टाइल लीफ पाए जाते हैं, और ये फर्टाइल लीफ जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में फर्टाइल लीफ पाए जाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे लीफ जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखो, ये फर्न्स के लीफ हैं, ये देखो ये बेटा बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। तो इनके यंग लीव्स जो वो अंदर को क्या हो जाते हैं, क्वाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लीफ जो हैं वो सर्किनेट वर्नेशन या सर्किनेट टाइक्सिस शो करते हैं। ठीक है, ये लार्ज लीफ जो है वो मैक्रोफिल्स हम फर्न्स को बोलते हैं। अब आगे देखो, ये जो फर्न्स है इनका जो लीफ होता है, इसके ये देखो ये फर्न्स का लीफ है, इसके जो लोअर वाला सरफेस होता है ना, अबैक्सियल सरफेस, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि डिप्लॉयड होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम म्योसिस करके क्या बनाएगा माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। अब ये माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, अब जो स्पोर्स होते हैं ना टेरिडोफाइट के, वो 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट जो वो सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जो वो डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं ये जर्मिनेट होकर मोनेशियस गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसको प्रोथैलस बोलते हैं। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जो हैं ये जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं, डायोशियस, ये क्या बनाते हैं, डायोशियस टेरिडोफाइट बनाते हैं। अब देखो, अब ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में प्रोथैलस प्रोड्यूस होता है, और प्रोथैलस जो है वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट का नाम है। ठीक है, अब बेटा ये जो प्रोथैलस होता है ना, ये जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट, ये प्रोथैलस होता है ना, ये कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। मतलब कि ये ना स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो था वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अब ये प्रोथैलस देखने में कैसा होता है, इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब स्पष्ट नहीं दिखता है, ये स्मॉल होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, कि ये ग्रीन और
ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होता है। अब इसमें मेल पार्ट को प्रोटेंडर्स बोलते हैं। क्यों प्रोटेंडर्स बोलते हैं? क्योंकि इसमें ना मेल जो है वो फीमेल पार्ट से मैच्योर होता है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मेल जो है वो फीमेल से पहले मैच्योर हो रहा है, तो आपको पता है फीमेल मैच्योर नहीं हो। अब ये जो है वो दूसरे प्रोथैलस की फीमेल के साथ क्या करेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। अब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की एग्जाम्पल क्या है? ड्रायोप्टेरिस, पटेरिस और पसाइलोटम, ठीक है, और लाइकोपोसाइड और इक्विसेटम। तो ड्रायोप्टेरिस, पटेरिस, साइलोटम, लाइकोपोसाइडा, इक्विसेटम, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की एग्जाम्पल है। ड्रायोप्टेरिस, पटेरिस, साइलोटम, इक्विसेटम और लाइकोपोसाइडा। अब नेक्स्ट है इसका होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, आपको पता ही है। अब आगे है हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ठीक है। हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज जो है वो मैक्रोस्पोर, मेगास्पोर, और स्मॉल जो है वो माइक्रोस्पोर। तो मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट है और माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट है। अब हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर रिटेन करता है। हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे रिटेन करता है, ठीक है। जो मेगास्पोर है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन करती है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर होता है। हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो एम्ब्रियो कहाँ पे बनता है? एम्ब्रियो जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है। ये जो है बेटा ये सीड डिवेलप करने में फेल हो जाता है, क्योंकि इसके पास इंटेगुमेंट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जो मेगा स्पोरेंजियम को कवर करता है। अब मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो सीड नहीं बनेगा, ठीक है। तो आगे इसकी एग्जांपल क्या है हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की? तो आप मासी से याद रख सकते हो ये ट्रिक है। एम फॉर मार्शिलिया, ए फॉर एजोला, एस फॉर स्लेजिनेला, आई फॉर आइसोसील्स। तो बेटा टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो आइसोसील टेरिडोफाइट होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन यानी मेल गैमेटोफाइट कौन है? वो है एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनियम है। तो हम पहले आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो ये 3 पार्ट, ये देखो ये 4 पार्ट है। यहाँ पे ये 4 कवर सेल होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। ये है नेक कनाल सेल, ये एक नेक कनाल सेल है, एक वेंट्रल कनाल सेल है और एक एग ऊसफेयर बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब बेटा ये कवर सेल क्या करता है? ये एक केमिकल रिलीज करता है मेल का, ये जो आर्किगोनियम का कवर सेल है वो केमिकल रिलीज करेगा मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड केमिकल क्या करेगा? ये मेल गैमीट को अट्रैक्ट करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे बेटा कीमोटैक्सिस हो रही है, मतलब केमिकल द्वारा जो है वो मेल गैमीट मूव कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो बेटा इस तरह की फर्टिलाइजेशन को सॉरी आपको पता है कि जो टेरिडोफाइट होते हैं इनके मेल गैमीट को पानी की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए, तो उसको ज़ूआइडोगैमी बोलते हैं। तो ये ज़ूआइडोगैमी शो करते हैं। अब बेटा जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की ओर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें ना गैमेटोफाइट के साइज में रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। टेरिडोफाइट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? oogamous। oogamous रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एक तो बेटा oogamous होती है कि मेल जो है वो छोटा सा होगा, नहीं मेल जो है वो बड़ा होगा और मोटाइल होगा, फीमेल छोटी होगी नॉन मोटाइल होगी, कुछ ऐसा होगा, तो इसको बोलते हैं oogamous रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे आपको बताई दिया कि फीमेल गैमेट का जो कवर सेल है, ये जो नेक है वो केमिकल रिलीज करेगी मैलिक एसिड, जो मेल गैमेट को अट्रैक्ट करेगी फर्टिलाइजेशन, और इसको कीमोटैक्सिस बोलते हैं क्योंकि केमिकल द्वारा मेल गैमेट मूव, केमिकल के इन्फ्लुएंस से ही मेल गैमेट मूव कर रहा है, तो इस तरह की टैक्सिस को कीमोटैक्सिस बोलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट जो फीमेल को गैमेट को अप्रोच करता है अंडर कीमोटैक्सिस, जिससे मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट। अब क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइटा क्लासिफाई इनटू साइलोपोसाइडा, लाइकोपोसाइडा, स्फेनोपोसाइडा और टेरोपोसाइडा। साइलोपोसाइडा की एग्जांपल है साइलोटम, लाइकोपोसाइडा की एग्जांपल है लाइकोपोसाइडा, सिलेजिनेला। अब बेटा हमने देखा कि फर्न्स में
मैलिक एसिड रिलीज हुआ था, लेकिन लाइकोपसाइडा जो है, स्लेजिनेला टेरिडोफाइटा जो कि लाइकोपसाइडा का ग्रुप है, वो सिट्रिक एसिड रिलीज करता है मेल गैमेट को अट्रैक्ट करने के लिए। स्फिनोपसाइडा जब को की एग्जांपल इक्विसैटम, जिसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये इक्विसैटम या हॉर्स टेल में सेक्स ऑर्गन कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिसको कॉन या स्ट्रोबली बोलते हैं। तो कॉन्स और स्ट्रोबली किस में पाई जाती है? तो इक्विसैटम, हॉर्स टेल, जिसको स्फिनोपसाइडा क्लास में आता है। टेरोपसाइडा में फर्न्स आती है, टेरिस, ड्राइपटेरिस, एडिएंटम, ये फर्न्स या टेरिस, ड्राइपटेरिस, एडिएंटम, ठीक है। अब आप देख सकते हो फर्न्स का ये लीफ है, और ये देखो स्पोर प्रोड्यूस हैं टिप पे। अब नेक्स्ट है टेरिडोफाइट की इम्पोर्टेंस। तो ये सॉइल वाइंडर्स की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि ये सॉइल को होल्ड करके रखती हैं और ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। डायोपटेरिस जो है वो कौन सी ड्रग देती है? एंटी हेलमेंथिक ड्रग देती है, जिसका यूज़ इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट किया जाता है। फर्न्स टेरिडोफाइट ऑर्नामेंट की तरह काम करते हैं, सजावट में काम आते हैं। मार्शिलिया टेरिडोफाइट जो है वो ऐसा फूड है जिससे स्टार्च मिलती है। एनावीना, अजोला ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि स्कोरिंग। तो जो इक्विसैटम टेरिडोफाइट है, ये बेटा यूटेंसिल क्लीन करने में भी काम आता है और पॉलिशिंग के काम में भी आता है। टेरिडोफाइट के जो टॉप में एक कॉम्पैक्ट, ये इक्विसैटम है ना, जो हमने इक्विसैटम में के टॉप में क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको स्ट्रोबिलस बोलती है। इसमें इक्विसैटम में हमने देखा कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स, बेटा अगर आप इसकी डायग्राम देखो कुछ इस तरह की डायग्राम होती है, तो इसमें आपको नोड और इंटरनोड भी देखने को मिलती है। इसकी स्टेम कैसी होती है? अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जिसको राइजोम भी बोलते हैं। अब हम टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल कैसे? हैप्लोडिप्लॉइड, ठीक है। ये देखो हमने पढ़ा था मेन बॉडी के स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, जिसमें रूट स्टेम लीव्स देखने को मिलेंगी, डिप्लॉइड है। अब टेरिडोफाइट की जो लीफ है, फर्टाइल लीफ है, उसको स्पोरोफिल बोलते हैं, जो कि डिप्लॉइड होती है और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। अब ये स्पोरोफिल जो है, ये बेटा स्पोरोफिल लीफ में होता है स्पोरेंजियम, स्पोरोफिल लीफ के अंदर होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है वो डिप्लॉइड है। अब स्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल म्यूसिस शो करेंगे, जिससे हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे। अब हैप्लोइड स्पोर जो वो गैमेटोफाइट बनाएंगे, प्रोथैलस बोलते हैं जिसको। अब ये मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेटोफाइट को आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम ओगैमस रिप्रोडक्शन करेंगे, बेटा पीछे बताया था मैंने आपको। कीमोटैक्सिस शो करेंगे, जूआइडोगैमी, सब कुछ बताया आपको। तो मेल फीमेल का वो फ्यूजन बना जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉइड है, बना जाइगोट से जाइगोट ने माइटोसिस की तो एम्ब्रियो बना, जो कि डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो ने माइटोसिस की तो फिर से स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बन गया। तो ये है आपका लाइफ साइकिल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिप्लॉइड डिप्लॉइड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इतना इतना ये आपको डिप्लॉइड देखने को मिलेगा। तो ये कैसा बन रहा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको क्लियर हो गया टेरिडोफाइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, and also subscribe my channel and also share with your friends. Okay, good night.